दोस्तों, रंगों में डूबे चेहरे, हाथ में जाम और तेज म्यूजिक पर थिरकते कदम, तस्वीर और वीडियो को देखकर कोई भी कहेगा कि ये खुशहाल कपल है जो जिंदगी को पूरी मौज से जी रहा है। लेकिन जब सच सामने आया, हर किसी की रूह कांप गई। जिस मुस्कान को लोग एक खुश मिजाज लड़की समझ रहे थे, वही मुस्कान अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर चुकी थी। सब कुछ एक परफेक्ट प्लान के तहत हो रहा था। झूठी तस्वीरें, फर्जी लोकेशन और सोशल मीडिया पर एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की कहानी। लेकिन जब मुस्कान के पैसे खत्म हुए और उसने बैंक अकाउंट से छेड़छाड़ करनी चाही, तो नियति ने उसके खूनी खेल का ऐसा पर्दाफाश किया कि पुलिस भी हैरान रह गई। मगर यह कहानी सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं थी। इसमें तंत्र मंत्र और एक ऐसी साजिश थी जिसने अपराध की परिभाषा को ही बदल दिया। सवाल यह नहीं था कि सौरभ की हत्या कैसे हुई, सवाल यह था कि अगर मुस्कान पकड़ी नहीं जाती तो अगला शिकार कौन होता। दोस्तों, कानून इस खौफनाक खेल का सही इंसाफ करेगा। क्या मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी, या फिर कानून की किताबों में दर्ज कुछ प्रावधान इस साजिश को नया मोड़ दे देंगे। इस कहानी में हर मोड़ पर एक नया खुलासा है, हर किरदार के पीछे एक छुपा हुआ राज है और एक ऐसा अंत जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है मेरठ से, जहां मुस्कान नाम की एक महिला जो पत्नी के नाम पर कलंक थी, अपने पति की बेरहमी से हत्या करने के बाद मुस्कान को एक पल का भी दुख नहीं था। उल्टा ही ये मुस्कुरा के हंस के पूरी बेशर्मी से अय्यासियां कर रही थी। अब सवाल यह था कि सौरभ इस दुनिया में था ही नहीं, तो फिर मुस्कान सौरभ के साथ मनाली घूमने की फोटो कैसे अपलोड कर रही थी। आखिर सौरभ की बहन और भाई से, और अगर सौरभ की फैमिली से कोई कॉल भी करता तो वह कॉल को काट कुछ बहाना बना मैसेज में ही बात कर। उसने सौरभ के फोन से उसकी और सौरभ की पुरानी फोटो शेयर कर दी, जिसमें वह उसके साथ कश्मीर गई थी ताकि सबको लगे कि दोनों साथ में हैं और हिमाचल गए हैं घूमने के लिए। अगर इनकी कोई लोकेशन भी चेक करता तो भी किसी को शक नहीं होगा। मुस्कान बहुत होशियारी से हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही थी और उसका प्लान कामयाब भी हो रहा था। बस बची थी तो एक आखिरी कड़ी, जिसको अगर वो एग्जीक्यूट कर लेती तो शायद सौरभ के कत्ल के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। क्या स्थिति होती। मुस्कान सबकी नजरों में यह दिखाना चाहती थी कि सौरभ उसके साथ मनाली घूमने के बाद लंदन वापस लौट गया। परिवार के बीच दूरियां का फायदा उठा के उसका प्लान कामयाब होने ही वाला था कि तभी सौरभ के दिए हुए सारे पैसे अय्यासी में खर्च हो गए। इसलिए मुस्कान ने सौरभ के अकाउंट में मौजूद 6 लाख निकालने की कोशिश की, पर वह ट्रांजेक्शन करने में फेल हो गई। पैसे खत्म होने के बाद साहिल और मुस्कान को मजबूरी में मेरठ लौटना पड़ा और 17 मार्च 2025 को रात 10 बजे दोनों वापस घर आ गए। दोनों का प्लान उस ड्राम को किसी सुनसान जगह जमीन के अंदर दफनाना था, लेकिन इनके अपराध का भंडा फूटना लिखा था और नियति ने ऐसा खेल खेला कि घर लौटने के बाद ड्रम ठिकाने लगाने की कोशिश में ही सारा सच सामने आ गया। जिसके बाद पुलिस ने साहिल और मुस्कान को अरेस्ट कर लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगर पुलिस इन दोनों को अरेस्ट न करती तो आगे चलकर भी एक और हत्या हो सकती थी, क्योंकि अपने पति की हत्या करने वाली मुस्कान साहिल की भी क्यों सगी नहीं थी। कहते हैं कि समय के साथ सारे घाव भर जाते हैं, लेकिन मुस्कान ने साहिल के उन भरे जख्मों को कुरेदने का काम किया और इसमें सबसे बड़ा हाथ उस नशे की लत का था जो साहिल और मुस्कान के साथ लग चुकी थी। नशे में साहिल के मेंटल कंडीशन को इस कदर बिगाड़ दिया था कि वह सीधे मैसेज के थ्रू बात कर रही थी। लेकिन यह सब मुस्कान इसलिए नहीं कर रही थी कि वह साहिल को अच्छा महसूस करवाना चाहती थी, बल्कि उसके माइंड में कुछ और ही चला रही थी। साहिल की माँ बनके मुस्कान साहिल को मैसेज लिखती है कि मैं मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुमको खुश रखेगी, कभी उसको धोखा मत देना, दुख मत देना, और जो वह कहेगी उसकी पूरी तरह से मानना। इस तरह से मुस्कान के टोटल 136 मैसेजों को भेज के माँ कही हर बात साहिल
के लिए पत्थर की लकीर थी। वह मुस्कान पर पहले से फिदा था, पर अब वह उसकी हर बात को पूरी तरह से मान भी रहा था। साहिल मान बैठा कि वह शादी करेगा तो सिर्फ मुस्कान से ही। नशे की लत के साथ साहिल का इंटरेस्ट तंत्र मंत्र में भी बढ़ने लगा। शायद उसने इसे एक जरिया बनाया होगा अपनी गुजरी हुई माँ से जुड़ने का, और उसकी इन सभी हरकतों को बढ़ावा देने का काम मुस्कान ने किया था। मुस्कान और साहिल के बीच की नजदीकियां बढ़ रही थीं, लेकिन धीरे धीरे मुस्कान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह उसे चैट के जरिए साहिल को कंट्रोल करने लगी और मुस्कान ने साहिल को उसकी माँ के बन के टेक्स्ट लिखा। मुस्कान करेगी, यानी मुस्कान खुद चाहती है कि वह अपने हाथों से सौरभ की माँ। साहिल को भी लगा कि सौरभ को मारने के बाद मुस्कान सिर्फ उसकी होगी और उन्हें रोकने के लिए कोई नहीं आएगा। इस बहकावे में आकर वह भी सौरभ की हत्या में शामिल हो जाता है और यहाँ मुस्कान ने वध शब्द का इस्तेमाल सौरभ के मर्डर के जस्टिफाई करने के लिए किया, जिसने उसके इस पागलपन का इस्तेमाल ऐसे घिनौने अपराध को अंजाम देने के लिए किया। एक ऐसा अपराध की जो माँ बाप अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार होते हैं, वह आज अपनी बेटी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर लॉ की बात की जाए तो मुस्कान का केस लड़ने की इच्छा जाहिर करने वाले लॉयर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनना सिर्फ आपको गुस्सा आएगा बल्कि दुख भी होगा। पूरे देश का जिसने भी इसके केस को सुनकर हर कोई वह मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं और आप उनका केस लड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी फ्री में। नहीं, फांसी नहीं होगी, कानून में ही है प्रोविजन। महिलाओं को कानून में रियायत दी जाती है। डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है, यह कोई गवाह नहीं है कि इन दोनों ने हमारे सामने उसे मारा है। फिलहाल मुस्कान और साहिल पर BNS के सेक्शन 103, 105, 238, A61 के तहत केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन कानून इन्हें क्या सजा सुनाएगा यह तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, हमारा यह घटना सुनाना और किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों।